तो आज हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें अपने को ना एक इक्वेशन दी हुई है कि x टू द पावर 16 log 5x का क्यूब माइनस 68 log 5x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 16 और अपने को यहाँ पे सारी x की वैल्यूज़ निकालनी है जो भी पॉसिबल है पॉजिटिव वैल्यूज़ और उनका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो एक अगर हम ध्यान से देखें तो हर जगह अपने को 5 दिख रहा है कि log 5x और इधर भी log 5x और यहाँ पे 5 है। तो हम एक काम करते हैं कि हम एक काम करते हैं कि दोनों के बेस में ना log 5 ले लेते हैं। तो log बेस 5 और ये अपना पूरा एक्सप्रेशन ऐसे कैसे आ गया, और इधर भी हमने यही काम किया कि log बेस 5 ले लिया। अब एक अपने ना फॉर्मूला पड़ा हुआ है कि log ऑफ a पावर b और c अगर हो तो ये c log a b बन जाता है। ये पावर क्या है, b का पावर c है। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, c log a b बन जाता है। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो इधर अगर RHS वाले पार्ट को देखें तो क्या होगा, -16 इधर आएगा जो कि बन गया -16 इंटू log 5 और इधर अगर हम लेके आए तो 16 log 5x का क्यूब माइनस 68 log 5x तो इधर आ गया और इनटू में जो ये वाला पार्ट बचेगा ये हमने यहाँ पे लिख दिया log 5x। ठीक है, अब अगर मैं इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 16 log 5x का पावर 4 माइनस 68 log 5x का स्क्वायर, जो RHS वाला पार्ट है उसको उठा के मैं इधर ले आया तो ये बन गया 16 log 5 बेस 5। ठीक है, तो अब अपने को ना ये पता है कि log ऑफ a बेस और a इसकी वैल्यू 1 होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो हमारा जो और हम ये भी कर लेते हैं कि हमने log 5x को t मान लिया है। ठीक है, अब जैसे ही मैं log 5x को t मानता हूँ और log 5 बेस 5 को हम क्या वैल्यू रख दें, 1 रख दें, तो ये ऊपर वाली इक्वेशन जो है क्या बन जाती है, 16t4 माइनस 68t स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि 4 डिग्री इक्वेशन है तो हम कह देते हैं कि इसके 4 रूट्स होंगे कुछ। ठीक है, t1 t2 t3 t4 इस तरीके से 4 रूट्स होंगे। ठीक है, और अगर ये 4 रूट्स हैं या ये 4 वैल्यूज़ है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ t टू द पावर क्यूब, मतलब जो हाईएस्ट डिग्री होगी उससे कम, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 4। तो यहाँ पे वो तो 0 है तो मैं कह सकता हूँ कि जो सम ऑफ रूट्स है इस क्वेश्चन में वो कितना आ गया, 0 आ गया। t अपने को पता है कि क्या है, log 5x माना था तो t1 क्या मान लेते हैं कि log 5x1 log 5x2 प्लस log 5x3 इसी तरीके से log 5x4 हो गया। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 0 थी। अच्छा, यही नीचे भी लिखा हुआ है। ठीक है, अपने को पता है कि log a प्लस log b प्लस log c ये वैल्यू जो है ये किसके बराबर हो जाती है, log abc। इसी तरीके से अगर मैं 4 में लगाना चाहूँ इसको तो ये क्या बन जाएगा, log 5 x1 x2 x3 x4 और इस पूरे की वैल्यू क्या है, 0 दे रखी है। तो ये 0 कब आएगा, जब ये जो x1 x2 x3 जो x4 जो है ये वैल्यू कितनी आए, 1 आए। और अपने को निकालना भी क्या था, प्रोडक्ट ही निकालना था कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट ही कह सकता हूँ कि जो प्रोडक्ट अपने को निकालना था वो कितना आ गया, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x इज़ 1।